हेलो एवरीवन। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जैसा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ट्वेल्थ में है और ट्वेल्थ से टोटल 4 क्वेश्चन बनते हैं। और टोटल 4 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में बनते हैं। तो सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट है: गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कंडक्टिविटी सेल। तो बेसिकली हम लोग आज कंडक्टिविटी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पे कुछ क्वेश्चन जो जेई मेन में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चन या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड कंडक्टिविटी सेल। इन 3 सेल के बारे में हमें पढ़ना है। तो आज हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल को डिस्कस करेंगे। कंडक्टिविटी सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, कंडक्टिविटी सेल या यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम लोगों ने कुछ टर्म्स पढ़ा होगा कि बेसिकली जो सबस्टांस होते हैं, 3 तरह के सबस्टांस होते हैं, जैसे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स। तो मेनली हमें कंडक्टर पे फोकस करना है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर: इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर आपने मेटल्स में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की हम लोग बात करते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट सप्लाई करने पे, चार्ज पास करने पे वह इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होता है कैटायन और एनायन में। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में रिसेंटली 5 ईयर में पूछे गए हैं। जैसे कुछ टर्म्स हैं, some terms to be used in electrolytic conductance. तो some terms to be used in electrolytic conductance की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है। तो बेसिकली रेसिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो रेसिस्टेंस आर होता है रो इंटू एल बाई एरिया। रो इंटू एल बाई एरिया। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई एरिया, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, आर इंटू एरिया बाई लेंथ। या आपने पढ़ा होगा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस सी होता है 1/r एंड दिस इज इक्वल टू 1/रो इंटू एरिया बाई लेंथ। यानी यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू 1/रो सिग्मा होता है इंटू एरिया बाई लेंथ। एरिया बाई लेंथ यानी सिग्मा यहाँ पे हमें मिलता है, ये कंडक्टेंस मिला, सिग्मा हमें यहाँ पे मिलेगा सी कंडक्टेंस इनटू लेंथ बाय एरिया। लेंथ बाय एरिया। तो सिग्मा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी को हम लोग कप्पा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी को कप्पा से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई एरिया। और एल बाई एरिया क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, आपने पढ़ा होगा। ये कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। जो कंडक्टिविटी सेल है, दो मेटल प्लेट के बीच की दूरी एल, स्मॉल एल, और एरिया स्मॉल ए, यानी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो हमें यूनिट भी इसका ध्यान में होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होगा, तो कंडक्ट इसका बेसिकली कंडक्टिविटी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ कप्पा इज इक्वल टू एस सेंटीमीटर इनवर्स, या आप कह सकते हैं एस मीटर इनवर्स। और बेसिकली रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस का यूनिट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद
जैसे हम लोग एक टर्म यहाँ पे पढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी सेल में किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो 1 मोल प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो बेसिकली उस सॉल्यूशन के मेजर कंडक्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है, दैट कंडक्टेंस इज नोन एज कंडक्टिविटी। तो बेसिकली अगर हम कप्पा की बात करते हैं, तो कप्पा यहाँ है क्या? कप्पा है कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, इज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। और कंडक्टिविटी हम लोगों ने देखा कि C इंटू एल बाई एरिया। एल बाई एरिया क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है। एल बाई एरिया सेल कांस्टेंट होता है। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो अगर हमें कंडक्टेंस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, तो ये कंडक्टेंस बेसिकली होगा समेशन सी आई इक्वल टू 1 से लेके n तक जितने भी आयंस है, प्लस कंडक्टेंस ऑफ वाटर। कंडक्टेंस ऑफ वाटर ये हमें क्या दे देगा? कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो सी आई बेसिकली क्या है? समेशन ऑफ कंडक्टेंस, समेशन ऑफ कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बेसिकली पहला कंडक्टिविटी हमें मिला। नेक्स्ट, अब अगर हम मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाई सी। तो ये लैम्डा एम हमें मिलता है कप्पा बाई सी। और सी यहाँ पे है क्या? कंसंट्रेशन। सी यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन है। इससे कंफ्यूज नहीं होंगे तो कप्पा बाई एम भी लिख सकते हैं आप, कप्पा बाई एम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी का ये फॉर्मूला हमें ध्यान में होना चाहिए। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। अगर आप यहाँ लैम्डा एम की बात करते हो और कप्पा आप लेते हो एस सेंटीमीटर इनवर्स में, और यहाँ पे मोलारिटी पुट करते हो, तो बेसिकली ये मोलारिटी होता है मोल पर लीटर, और 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कप्पा बाई एम, और ये मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ए सेंटीमीटर इनवर्स बाई ये मोल पर लीटर को हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये हमें फॉर्मूला मिलेगा कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये लैम्डा एम का फॉर्मूला। या अगर आप कहते हो कि लैम्डा एम कप्पा आप लिखते हो एस मीटर इनवर्स, तो मोलारिटी तो आप लिखोगे कैपिटल एम मोल पर लीटर। 1 लीटर 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे अगर इसे एक्सटेंड करें, आप लिखें कप्पा एस मीटर इनवर्स बाय मोलारिटी मोल, और 1 लीटर होता है 10 टू दी पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये आपको मिल जाएगा कप्पा इंटू 10 टू दी पावर -3 बाई मोलारिटी। और यहाँ इधर यूनिट क्या मिलेगा? तो इधर आपको यूनिट मिल जाएगा, इसका यूनिट मिलेगा एस मीटर स्क्वायर पर मोल। और इधर अगर आप देखें तो इधर यूनिट क्या मिल रहा है? इधर यूनिट मिल रहा है एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो आपको देखना होगा कि कंडक्टिविटी एस सेंटीमीटर इनवर्स दिया है कि एस मीटर इनवर्स दिया है, तब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, उस फार्मूला को यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? तो ये होता है कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी। और कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी होता है, क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी।
तो यहाँ पे अगर देखो तो इसका यूनिट हो जाएगा एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसे हम लोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इन फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो जैसे जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, दिया हुआ है द रेसिस्टिविटी ऑफ ए, द रेसिस्टिविटी ऑफ ए 0.8 मोलर solution, 0.8 molar solution of an electrolyte is 5 into 10 to the power minus 3 ohm centimeter, ohm centimeter। कहता है its molar conductivity is, its molar conductivity is। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको बताना है कि कितना होगा, इंटू 10 टू दी पावर 4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और ये क्वेश्चन आपको आया है जेईई मेन 2023 में, जेईई मेन 2023 में। अब आप देख सकते हो कि रेसिस्टिविटी आपको दिया हुआ है ओम सेंटीमीटर और मोलारिटी दिया हुआ है, और किस यूनिट में बताना है? ओम इनवर्स। ओम इनवर्स साइमन होता है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो सबसे पहले रेसिस्टिविटी दिया है तो आप कप्पा कैलकुलेट कर लोगे। तो जैसे यहाँ पे रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा कप्पा, यानी आपको मालूम होना चाहिए कि सिग्मा या कप्पा 1/रो के बराबर होगा। तो ये आपको दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है बेसिकली सिग्मा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 1/5 10 टू दी पावर -3, दिस इज इक्वल टू 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आपको यहाँ से कप्पा मिल गया। अब लैम्डा एम की अगर आप बात करते हो तभी फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है कि लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी। ये फॉर्मूला लिखोगे तो यूनिट क्या होगा? ए सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ए सेंटीमीटर इनवर्स में आपको कप्पा दिया हुआ होगा। तो कप्पा का वैल्यू है 200 एस सेंटीमीटर। ओम इनवर्स साइमन होता है, सिंबल एस, आई इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी 0.8। मोलारिटी कितना है? 0.8 है। तो आप देख सकते हो आपको 10 की पावर 4 के ऑर्डर में बताना है। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? ये 0.8 है तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, यानी 25 इंटू 10 टू दी पावर 4 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको यहाँ पे ये बताना है फिल इन दी ब्लैंक्स, तो ये इंटीजर कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, और यही आपका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला अगर आपको याद है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप जेईई मेन का क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.0025 मोलर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इज 5 into 10 to the power -5 is centimeter inverse at a certain temperature, at a certain temperature, at a certain temperature. The dissociation constant of acetic acid is, the dissociation constant of acetic acid, the dissociation constant of acetic acid is
डैश 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 इंटू 10⁻⁻⁷. Consider limiting molar conductivity. Consider limiting molar conductivity. Consider limiting molar conductivity of acetic acid as 400 is सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है. जैसे एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वह लेस देन 10% डिसोसिएट होगा और अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है. तो बेसिकली इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 नहीं होगा, अल्फा 1 नहीं होगा. तो बेसिकली यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है द डिसोसिएशन कांस्टेंट. आपको बेसिकली के कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग कप्पा कहते हैं. सॉल्यूशन की अगर आप बात करते हो, यहाँ पे आपको दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज कप्पा. तो कप्पा कितना दिया है, यूनिट आप देख सकते हो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻5 एस सेंटीमीटर इनवर्स. मोलारिटी दिया हुआ है, तो मोलारिटी कितना दिया है 0.0025 मोलर, ये गिवन है. अब कहता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा, इस टर्म बताओ जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया. तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिजोल्व करते हैं वाटर में सॉल्यूशन में, तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसके आयंस के द्वारा जो कंडक्टेंस होता है उन कंडक्टेंस का सम हमें मिलता है लिमिटिंग वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन. उस पर आएंगे. देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है. अभी हम लोगों ने सीखा कि बेसिकली लैम्डा एम होता है कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी. लेकिन मैं उस सॉल्यूशन को पहले नहीं करूंगा, पहले आपको सिखाऊंगा कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है. ये हम लोगों ने पढ़ा है कि T इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन C है, ये 0 0. तो जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, यानी इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा, तो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तो अल्फा जो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता है लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C बाय मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन. इससे आपको अल्फा मिलता है. और यहां से जब आप डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हो, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है कि ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड. ये आपने पढ़ा हुआ है. तो आप यहाँ पुट करेंगे इसका कंसंट्रेशन C अल्फा, इसका कंसंट्रेशन C अल्फा और ये C इंटू 1 माइनस अल्फा. एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल लेस देन 10% टूटता है, तो उसका अल्फा लेस देन 0.1 होगा. तो 1 माइनस अल्फा कितना होगा 1. ये C कैंसिल आउट होगा. यानी आप अगर आप देखें तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा. ये तो आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट. और यहाँ 1 माइनस अल्फा क्या है, तो 1 माइनस अल्फा क्या होगा 1 के बराबर होता है. लेकिन यहाँ चेक कर लेते हैं कि अल्फा कितना आ रहा है. तो इसके लिए आपको लैम्डा एम सी कैलकुलेट करना होगा. क्या करना होगा, लैम्डा एम सी. इसको अभी हम 1 नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे. इसको अभी 1 माइनस अल्फा ही रहने देते हैं. अब ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला. तब एक बात बताओ, यहाँ पे लैम्डा एम इंफिनिटी दिया हुआ है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है. पहले कैलकुलेट क्या करोगे लैम्डा एम सी. तो लैम्डा एम सी निकाल लो. तो लैम्डा एम सी होगा कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी. कप्पा कितना दिया हुआ है, तो कप्पा दिया है 5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻⁻4. तो देखो ये 10⁻⁻4 कैंसिल आउट होगा तो 10⁻⁻1 -1 कैंसिल आउट होगा तो ये 100. तो 1/5 100 ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा. लैम्डा एम सी कितना आ गया 20. और लैम्डा एम इंफिनिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लैम्डा एम इंफिनिटी और ये कितना है 400. ये गिवन है. गिवन क्या क्या है,
तो गिवन स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलारिटी और ये बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और ये कंसंट्रेशन सी पे आपने निकाल लिया। तो अब आप यहाँ अल्फा निकाल सकते हो। दिस इज 20/400 यानी 1/20। 1/20 कितना होगा? 0.05। आप देख सकते हो 1 माइनस अल्फा कितना होगा? 1 के बराबर होगा। इसको यहाँ पुट करोगे, अब आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा 1 होगा, तो सी अल्फा स्क्वायर, तो सी कितना है यहाँ पे कंसंट्रेशन? तो कंसंट्रेशन है 0.0025 और अल्फा यहाँ पे आपको मिला है 0.05 का स्क्वायर। तो देखो ये 25 गुना 10 का पावर -4 और यहाँ पे 25 गुना 10 का पावर -4, तो ये आपको -8 मिलेगा। तो 625 गुना 10 का पावर -8 यानी 62.5 10 का पावर -7। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 63 इंटू 10 का पावर -7। तो आंसर कितना आ जाएगा? 63, क्योंकि 10 का पावर -7 का मल्टीपल आपको बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने सारा पॉइंट समझाने का प्रयास किया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये ध्यान में रखोगे, जब भी तुम्हें अल्फा का क्वेश्चन पूछे तो डायरेक्ट यहाँ लिखोगे। जब भी अल्फा का क्वेश्चन पूछे, अल्फा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तो लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम जी याद होना चाहिए। और के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और यहाँ चेक कर लोगे कि अल्फा बेसिकली क्या, अगर अल्फा लेस देन 0.1 है तो ये 1 होगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 है तो ये 1 माइनस अल्फा लिख करके ही सॉल्व करोगे। इसको लिखने के बाद ये आया हुआ है 2023 में, जेईई मेन 2023। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयोडाइड, NaI, सोडियम नाइट्रेट, एंड सिल्वर नाइट्रेट R, and silver nitrate R 12.7, 12.0 and 13.3 मिलीसाइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये डेटा दिया है रेस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, रेस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI, द लिमिटिंग molar conductivity, the limiting molar conductivity of AgI at this temperature is, at this temperature is, आपको बताना है डैश 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 मिलीसाइमन मीटर स्क्वायर पर मोल कितना हो। तो देखो जब भी आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट का पूछता है तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना आसान है। उस इलेक्ट्रोलाइट में चाहे एसिड है या बेस है या सॉल्ट है, कितने केटायन और एनायन बन रहे हैं, जितने केटायन और एनायन बन रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आप रिपोर्ट करोगे उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन जैसे दिया है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये याद रखोगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट है AXBY, इस AXBY इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम पानी में डिजोल्व करें, AXBY इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में डिजोल्व करें तो किस में टूटेगा ये?
ये टूटेगा एक्स ए वाई प्लस वाई बी एक्स माइनस। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम इंफिनिटी होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज इक्वल टू, ये एक्स मोल है केटायन, तो लिखोगे एक्स टाइम्स लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ केटायन अब प्लस वाई टाइम्स लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एनायन। ये क्या देगा हमें? तो ये हमें देगा बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू कोलरॉस लॉ। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, पढ़ा भी होगा अपने रेगुलर क्लास में, ये ध्यान में रखोगे। अब जैसे AGI का हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान दोगे, तो AGI का कैलकुलेट करना है लैम्डा एम इंफिनिटी AGI। तो डेटा किसका दिया है? सिल्वर नाइट्रेट का, सोडियम नाइट्रेट का और NaI का। तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ Ag प्लस और I माइनस है, तो सिल्वर नाइट्रेट में Ag प्लस है और नाइट्रेट है, ये तुम लिखोगे लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ AgNO3, यानी यहाँ एक Ag प्लस और एक नाइट्रेट का तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केटायन और एनायन का मिला। हमें तो केवल सिल्वर चाहिए, नाइट्रेट नहीं चाहिए, आयोडाइड चाहिए, तो नाइट्रेट को हटाएंगे, नाइट्रेट यहाँ से रिमूव होगा सोडियम नाइट्रेट से, तो माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे एक सोडियम आयन मिलेगा और एक नाइट्रेट आयन। तो देखो यहाँ पे तुमने माइनस किया हुआ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नाइट्रेट का इफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब एक्स्ट्रा माइनस Na प्लस है, Na प्लस को हटा देंगे NaI से, तो प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ NaI। तो देखो Na यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे Na माइनस है, तो ये कैंसिल आउट होगा। तो ये बच क्या गया? आयोडाइड आयन का एक मिला और एक सिल्वर आयन का मिला, सिल्वर आयोडाइड मिल गया। तो AgNO3 का पहले पुट करोगे, ये बीच वाला 12 सोडियम नाइट्रेट, सॉरी AgNO3 लास्ट वाला है 13.3। तो यहाँ पे आप लिखोगे 13.3 सिल्वर नाइट्रेट का, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट है ये सेकंड नंबर 12 निगेटिव, प्लस सोडियम आयोडाइड फर्स्ट वाला है 12.7। अब देख सकते हो ये 12 कैंसिल आउट होगा, 0.7 जोड़ दोगे तो ये 14 आ जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा 14 मिलीसाइमन, 14 मिलीसाइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, यही आंसर होगा। तो देखो इस पे क्वेश्चन आता है, इस बात का ध्यान रखोगे कि तुम्हें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। इसके बाद क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आता है, डरना नहीं है, क्वेश्चन एकदम फॉर्मूला बेस्ड आता है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब जैसे देखो यहाँ पे दिया है, ये तुम्हारा कब आया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में। ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया ये जेई मेन 2022 में आया हुआ था। अब देखो इसी पे जेई मेन 2023 में ये क्वेश्चन आया है, कहता है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, the molar conductivity at infinite dilution, the molar conductivity at infinite dilution of barium chloride comma sulfuric acid and hydrochloric acid। अब बहुत सारे लोगों को नाम ही नहीं याद होगा तो फॉर्मूला नहीं लिख पाएंगे, क्वेश्चन जबकि आसान है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 H2SO4 दिया हुआ है R 280 860 एंड आपको दिया हुआ है 426 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कहता है रेस्पेक्टिवली, इतना मोल रेस्पेक्टिवली, कहता है द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, द मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution, the molar conductivity at infinite dilution of barium sulfate
ईच आपको बताना है डैश 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 इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखो सिंपल सा है, बेरियम क्लोराइड दिया है तो यहाँ से बेरियम आयन मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड है तो 2H प्लस और सल्फेट आयन, यहाँ से सल्फेट आयन मिल जाएगा, इसको माइनस करेंगे। तो कहता है कि आप बताओ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ BaSO4। हम लोगों ने पढ़ा है बेरियम सल्फेट में सल्फेट पे 2 माइनस, बेरियम पे 2 प्लस। तो बेरियम हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड प्लस यहाँ पे लैम्डा एम इंफिनिटी। अब क्लोराइड यहाँ पे 2 है, 2 क्लोराइड को हटाना है, तो क्लोराइड मिल कहाँ से रहा है, HCl से, तो 2 टाइम्स लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ HCl, H प्लस और Cl माइनस, एक क्लोराइड कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्लोराइड। अब हाइड्रोजन आयन यहाँ पे एक सेकंड यहाँ पे प्लस है तो इसको माइनस करें, यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, और तो यहाँ पे 2 क्लोराइड कैंसिल आउट होगा, लेकिन निगेटिव आ रहा है 2H प्लस, तो H2SO4 से माइनस होगा, तो यहाँ प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी H2SO4। तो देख लो एक सल्फेट तुम्हें मिल गया, और ये 2H प्लस जो यहाँ पे मिलेगा H2SO4 का, इसके 2H प्लस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको मिला क्या, एक बेरियम आयन का और एक सल्फेट आयन का, बेरियम सल्फेट। इस अनुसार आपको अरेंज करना चाहिए, आसान है। तो आप देख सकते हैं 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। तो बेरियम क्लोराइड जैसे हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो ये वैल्यू दिया है 280, HCl का कितना दिया हुआ है 426, और H2SO4 का कितना दिया है 860। आप देख सकते हो ये 852 है और ये 860 है, तो कैंसिल आउट होगा तो 8 बचेगा, तो 288 आ जाएगा, 288 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो क्वेश्चन आसान है, सिंपल सा कंडक्टिविटी वाले फार्मूला पे, मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूला पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूला पे, और लगातार 21 में 22 में 23 में क्वेश्चन अलग अलग फार्मूला से, गिन के 5 6 7 फार्मूला है, कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों को दिया है, ध्यान देंगे, 5वां क्वेश्चन 5th नंबर, कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, द रेसिस्टेंस ऑफ ए conductivity cell, the resistance of a conductivity cell containing 0.01 molar KCl, 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1750 ohm। कहता है if the conductivity of 0.01 molar KCl, 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is, कंडक्टिविटी इसका हम लोगों को दिया है 0.152 इंटू 10⁻³ a सेंटीमीटर इनवर्स, देन द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी से, then the cell constant of conductivity cell is कितना होगा आपको बताना है, 10⁻³ के रेस्पेक्ट में। इज ये दिया है इंटू 10⁻³ पर सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन दिया है कि रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग पोटेशियम क्लोराइड 0.01 मोलर एट 298 केल्विन, उसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। कहता है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ
0.01 मोलर KCl एट 298 केल्विन, एक कप्पा दिया हुआ है, कप्पा दिया हुआ है और रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो सेल कांस्टेंट बताना है। क्वेश्चन को इतना इलोंगेट किया है कि मतलब क्या कहा जाए। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि बेसिकली फॉर्मूला होता है कि सिंस कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई एरिया। सी क्या कहलाता है, तो सी है कंडक्टेंस, ये पहला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था। और एल बाई एरिया क्या होता है, तो एल बाई एरिया होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट यानी जैसे आपने पढ़ा होगा लेक्चर में कि बेसिकली ये दो मेटल प्लेट हैं, इलेक्ट्रोड हैं, सेपरेशन यहाँ पे दिया है एल सेंटीमीटर और ये एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये कंडक्टिविटी सेल है, तो यहाँ पे सेल कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट आपने पढ़ा है एल बाई ए, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड, दो प्लेट के बीच की दूरी, और इसका एरिया प्लेट का ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, यही सेल कांस्टेंट होता है, यही चाहिए क्योंकि पूछा है कि सेल कांस्टेंट कितना होगा कंडक्टिविटी सेल का। तो कप्पा देखो हम लोगों को कितना दिया है, कंडक्टिविटी दिया है 0.152, 0.152 10 का पावर -3 एस सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टेंस 1 बाई रेसिस्टेंस होता है, तो 1/1750, तो ये ओम इनवर्स आ जाएगा, ओम इनवर्स यानी साइमन इनटू एल बाई एरिया, दिस इज सेल कांस्टेंट। देखो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, केवल आपको मल्टीप्लीकेशन है और आपको गुना आना चाहिए, यानी आप यहाँ से सेल कांस्टेंट लिख सकते हो। सेल कांस्टेंट कितना आएगा, 0.152 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 1750, और यूनिट इसका हो जाएगा एस, सॉरी सेल कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो देखो जितना भी हमने क्वेश्चन किया, 5 क्वेश्चन किया, सिंपल सा फॉर्मूला, कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल बाई एरिया, किसी में सेल कांस्टेंट पूछ लिया, किसी में कप्पा पूछ लिया, किसी में कंडक्टेंस पूछ लिया, फिर मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। 3 क्वेश्चन लगातार आया है, 21, 22, 23 का। तो आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन आसान आते हैं और कॉन्फिडेंट हो करके मतलब फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, 5 साल में आने वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, कुछ एडिशनल 15 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बेसिकली तैयार किया हुआ है, वो मैं बताऊंगा, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, ये सिंपल एक फॉर्मूला दे दिया, जब तुम लेक्चर नोट पढ़ते हो तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl, the equivalent conductance of NaCl at concentration C, at concentration C and at infinite dilution R, and at infinite dilution R, lambda C, lambda MC and lambda M infinity respectively, कहता है the correct relationship between lambda C and lambda infinity. Lambda C and lambda infinity is given as where the constant B is positive, where the constant B is positive. ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी इंटू सी। ऑप्शन बी आपको दिया है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस यहाँ पे बी बाई सी,
सी आपको दिया हुआ है, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, और डी ऑप्शन दिया हुआ है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी प्लस बी रूट सी। देखो ये क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ते हैं डिवाई हकेल ओनसागर इक्वेशन, यानी जो भी डाइल्यूशन का इफेक्ट होता है कंडक्टेंस पे या कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है कंडक्टेंस का, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डिवाई हकेल ओनसागर इक्वेशन। डिवाई हकेल ओनसागर इक्वेशन किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। आपने बेसिकली यहाँ पे वो कर्व पढ़ा होगा, डिवाई हकेल डिवाई हकल ओनसागर इक्वेशन। तो ये होता है लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट सी। बी नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, ये कांस्टेंट पैरामीटर है। तो अगर इस फार्मूला को अगर देख लो केवल आप, ये फार्मूला यहाँ पे मैच कर रहा है, लैम्डा एम सी इज इक्वल टू, केवल फार्मूला पूछ लिया एक क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, जब आप पढ़ेंगे इसका सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, आपको मालूम है कि लैम्डा एम सी वर्सेस रूट सी। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ मिलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ मिलता है। और इधर बेसिकली हम लोगों को एक कैरेक्टरिस्टिक इस तरह का मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, तो ये हमें इस तरह का ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ मिलता है। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे यहाँ पे तुम कह सकते हो HCl NaCl, इधर तुम्हारा वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकता है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है एस्टिक एसिड, NH4OH, ये सब क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। लैम्डा एम सी वर्सेस रूट सी का ग्राफ भी तुम पढ़ोगे, इस पे भी क्वेश्चन तुम्हें पूछा हुआ है। जैसे इसका तो तुम्हारा जवाब इसी से मिल गया। यहाँ पे लैम्डा एम सी वर्सेस रूट सी की अगर आप बात करते हो, जैसे यहाँ पे सपोज मान लो यहाँ HCl है, HCl के नीचे क्या आएगा? HCl के नीचे NaCl आएगा। इस NaCl के नीचे किसका होगा? तो इधर एस्टिक एसिड का होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो HCl में क्लोराइड आयन है, NaCl में क्लोराइड आयन है, यहाँ H प्लस है और यहाँ Na प्लस है। तो H प्लस की मोबिलिटी ज्यादा होती है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन आयनिक मोबिलिटी ऑफ Na प्लस आयन, यानी इसका स्पीड ज्यादा होता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण लैम्डा एम सी एच प्लस का ज्यादा होगा, किससे? लैम्डा एम सी ऑफ Na प्लस। ये ग्राफ तुम्हें याद होना चाहिए आसानी से। HCl का ज्यादा होगा कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, NaCl का कम होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट एस्टिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का क्या होगा? कम होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखना। इसका तो आंसर यही था, लेकिन इसमें अलग क्वेश्चन भी आपको बताया है। तो केवल फॉर्मूला पूछा है, ध्यान देना, छोड़ना नहीं इसको। जितने फॉर्मूला हैं, जो भी सर ने पढ़ाया है, जो भी रेस्पेक्टिव टीचर ने पढ़ाया है, उनके फॉर्मूला नोट्स को पढ़ो, फॉर्मूला को मार्क करो, जो तुमने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत किया हुआ है, केवल फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखोगे। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैम्डा M0 फॉर NaCl, लैम्डा M0 बोलो या लैम्डा M इंफिनिटी बोलो, लैम्डा M0 फॉर NaCl, HCl एंड Na कोई सॉल्ट है R 126.4। क्वेश्चन नंबर शायद हम लोगों ने 7 किया है, 7 नंबर, 7th क्वेश्चन। R 126.4, 425.9 एंड 100.5, 100.5 is centimeter square per mole respectively, if the conductivity of
if the conductivity of 0.001 molar HA is 5 into 10 to the power minus 5 is per centimeter. The degree of dissociation of HA is what? यहाँ पे आपसे पूछ लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इज वाट, क्या होगा। इसमें ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन दिया है 0.25, नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया है 0.5 और ऑप्शन सी दिया है 0.75 और ऑप्शन डी दिया है 0.125 और ये आपको जेईई मेन 2022 में आया हुआ है। तो देखो जितने भी क्वेश्चन है सारे जेईई मेन में आए हुए हैं। लैम्डा एम 0 दिया या लैम्डा एम इन्फिनिटी दिया इन सबका, और कहता है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HA इज दिस, इसका कप्पा दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, तो इस कंसंट्रेशन पे तुम लैम्डा एम सी निकाल लोगे। अभी मैंने सिखाया कि तुम्हें अल्फा कैलकुलेट करना है तो लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम 0, लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी, तो लैम्डा एम इन्फिनिटी तो इससे तुम कैलकुलेट कर लोगे HA का, और लैम्डा एम सी से कैलकुलेट कर लोगे, रेशियो बताना है। तो देखो तुम्हें कैलकुलेट करना है अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ये होता है लैम्डा एम सी बाई लैम्डा एम 0। तो एक बात बताओ, हमें लैम्डा एम 0 और लैम्डा एम सी दोनों दिया हुआ नहीं, कैलकुलेट करना है। देखो ध्यान से, यहाँ पे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं लैम्डा एम 0। लैम्डा एम 0 किसका? लैम्डा एम 0 HA का, यानी H प्लस और A माइनस हम लोगों को चाहिए। तो H प्लस तो HCl से मिलेगा, तो यहाँ लिखोगे लैम्डा एम 0 ऑफ HCl, H प्लस मिल गया, Cl माइनस को हटा दो, तो लैम्डा एम 0 ऑफ NaCl माइनस कर दिया NaCl में, तो देखो ये क्लोराइड कैंसिल आउट हो गया, H प्लस है माइनस Na प्लस है, Na प्लस को हटाना है तो तुम यहाँ पे प्लस करोगे क्योंकि यहाँ निगेटिव है, लैम्डा एम 0 ऑफ Na, तो यहाँ पे Na प्लस A माइनस, तो देखो Na प्लस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? तो H प्लस और A माइनस HA का मिल गया, कितना आया? तो HCl का हमें दिया हुआ है यहाँ पे 425.9, सोडियम क्लोराइड पहला है 126.4 और Na का दिया है 100.5, इसको जोड़ दो तो ये 525.9514, 526.4, 526.4 माइनस 126.4 कैंसिल आउट करोगे तो ये 400 आएगा एज सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यूनिट दिया है यहाँ पे, केमिस्ट्री में यूनिट का बहुत बड़ा रोल है, यूनिट देख के ही काम करोगे, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहाँ पे लैम्डा एमसी तुम्हें चाहिए, लैम्डा एमसी का फॉर्मूला तुमने सीखा एकदम ताजा ताजा, कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, तो कप्पा कितना है यहाँ पे 5 इंटू 10 का पावर माइनस 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलारिटी, तो मोलारिटी है 10 का पावर माइनस 3, तो देखो ये माइनस 3 कैंसिल आउट होगा तो माइनस 2 यहाँ कैंसिल आउट होगा, ये कितना आ जाएगा 50, पुट कर दो यहाँ पे 50 बाई 400, 50 बाई 400, तो ये हमें कितना मिलेगा 1/8.125 अल्फा। तो अल्फा निकालना आसान है, यहाँ से ये फॉर्मूला देखो बार बार हर बार यूज हो रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला। हम छोड़ेंगे क्यों, छोड़ेंगे क्यों, 1 घंटा पढ़ेंगे, जितने क्वेश्चन है उसको बनाएंगे और बनाने के बाद सारे फॉर्मूला को बार बार मेमोराइज करेंगे, बार बार मेमोराइज करेंगे, बार बार मेमोराइज करेंगे। 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन गैल्वेनिक, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा कंडक्टिविटी सेल। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, तुम देख सकते हो। तुम्हें दूसरे को नहीं देखना है, तुम्हें अपने आप को देखना है कि मेरा तैयारी कहाँ तक हुआ है, अगर कुछ छूट रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। एक बार माइक देख लें।
अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है, ये 7th नंबर के बाद 8th नंबर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8th नंबर में हमें दिया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, equivalent conductance at infinite dilution, at infinite dilution of LiCl, NaCl and KCl each। देखो LiCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन KCl, बी में दिया है KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, सी में दिया है NaCl ग्रेटर देन KCl और ग्रेटर देन LiCl, और डी में दिया है LiCl ग्रेटर देन KCl ग्रेटर देन NaCl। देखो क्वेश्चन बेसिकली सिंपल सा है, क्वेश्चन सिंपल सा है, इंपॉर्टेंस रखता है। अभी इस ब्लॉक तो आ नहीं रहा है, इस ब्लॉक में भी पढ़ते हैं हम लोग जो अल्कली मेटल के हाइलाइट्स होते हैं, उनकी आयनिक मोबिलिटी को, कंडक्टेंस को, या केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने पढ़ा हुआ है। ये ध्यान में रखोगे। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो सभी में यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि सभी में एनायन सेम है, क्लोराइड आयन, और कीटायन पे सभी पे +1 चार्ज है। तो जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, जब वाटर में डिजोल्व करेंगे, चाहे LiCl हो, KCl हो या NaCl हो, तो तुम्हें मालूम है कि सभी पे चार्ज सेम है। तो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कीटायन गैसियस स्टेट में अगर आप बात करें, Li प्लस छोटा है, लेस देन K प्लस, और K प्लस लेस देन Na प्लस, सॉरी Li प्लस लेस देन Na प्लस लेस देन K प्लस। तो जिस आयन का साइज पानी में इंटर करने के पहले छोटा होगा, उसे वाटर के मोलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा एसोसिएट होंगे, उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेटेड साइज बड़ा होगा। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड साइज क्या होगा, इसका Li प्लस का ज्यादा होगा Na प्लस से, और ये K प्लस से। इसका ज्यादा होने के कारण मोबिलिटी ऑफ आयन ये फैटी हो जाएगा। बहुत सारे वाटर मोलिक्यूल स्मॉलर साइज Li प्लस से जुड़ जाएंगे, तो फैटी आयन हो जाएगा Li प्लस हाइड्रेटेड, तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी। तो Li प्लस का कम होगा Na प्लस से, और Na प्लस का कम होगा K प्लस से। तो कंडक्टेंस की अगर आप बात करते हो, तो कंडक्टेंस ऑफ आयन Li प्लस इज लेस देन, Li प्लस जो इसका मोबिलिटी होगा वही कंडक्टेंस होगा Na प्लस K प्लस। यानी ऑर्डर ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पे आप कह सकते हो Li प्लस इज लेस देन Na प्लस, यानी आप यहाँ कह सकते हो कि KCl इज ग्रेटर देन NaCl, NaCl इज ग्रेटर देन LiCl। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई मेन एडवांस दोनों में आया हुआ है, अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इस बात का ध्यान आप रखेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखो 2 क्वेश्चन एक ही तरह का आया हुआ है, 9th और 10th। कहता है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी से 23 में आया हुआ है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with
filled with 10 mole of 20 milliliter NaCl solution is lambda m1 and that of 20 moles another identical cell having 80 milliliter NaCl solution each lambda m2. नेक्स्ट कहता है द कंडक्टिविटी इज एग्जिबिटेड बाय दीज टू सेल द कंडक्टिविटी इज exhibited by these two cells are same यानी कप्पा सेम है कप्पा क्या है यहाँ पे सेम है तो कहता है द रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m1 एंड लैम्डा m2 इज क्या होगा तो यहाँ जैसे ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है लैम्डा m2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा m1 बी दिया है लैम्डा m2 इज इक्वल टू लैम्डा m1 बाई 2 और सी दिया है लैम्डा m2 बराबर लैम्डा m1 और डी दिया है लैम्डा m2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा m1। देखो मोलर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन अभी 2022 में आया हुआ है ये भी सारे क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेंस में नहीं आया हुआ है इधर ही रिसेंट 3-4 साल में आया हुआ है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ इस बात का ध्यान रखोगे दो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन तुम बना लो तुम लोग मेहनती इंसान हो यहाँ पे फर्स्ट सॉल्यूशन और इधर सेकंड सॉल्यूशन कहता है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल एक में 10 मोल 20 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन है इसका लैम्डा m1 है लैम्डा m1 लिख लो कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी तो मोलारिटी कितना होगा 10 मोल बाई 20 मिलीलीटर इंटू 1000 ये मोलारिटी हो गया यहाँ पे तुम सेकंड सॉल्यूशन के लिए लैम्डा m2 लिखोगे कप्पा सेम है दिखता है कंडक्टिविटी एग्जिबिटेड बाई टू सेल क्या है सेम है तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय अनदर सॉल्यूशन 20 मोल है 80 मिलीलीटर में तो 20 बाई 80 मोल बाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर इंटू 1000 अब यहाँ से रेशियो ले लो यहाँ 10 बाई 20 है और यहाँ पे अगर करोगे तो ये 10 बाई 40 हो जाएगा 40 तो बेसिकली आपको क्या यहाँ पे कौन सा रिलेशन मिलेगा सिंपल सा है ये 20 बाई 80 इंटू 1000 है तो कितना आएगा ये 1/2 है ये 1/4 होगा यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे लैम्डा m1 अगर x के बराबर है तो लैम्डा m2 किसके बराबर होगा यहाँ पे ये 1/2 है ये 1/4 है तो 2x के बराबर होगा 2x के बराबर होगा यानी रिलेशन हम लोगों को क्या मिलेगा तो यहाँ से कह सकते हो लैम्डा m2 बराबर 2 टाइम्स लैम्डा m1 तो ये ए ऑप्शन आएगा इसको लिखने के बाद इसी पे क्वेश्चन मोलर कंडक्टिविटी पे ही इर्द गिर्द 10 क्वेश्चन देखो आया हुआ है 3 साल के अंदर में अब तुम बेसिकली एडवांस का अलग लेवल है एडवांस अलग पैटर्न है अलग लेवल है अलग मतलब वहां पे समय देना है यहाँ स्पीड है तो इजी क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है इसी सेम क्वेश्चन पे देखो एक दूसरा क्वेश्चन अगले साल आया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्वेश्चन हमें दिया है लास्ट क्वेश्चन आज का 10वां क्वेश्चन रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल resistance of a conductivity cell resistance of a conductivity cell constant
129 पर मीटर, 129 पर मीटर ये दिया हुआ है। और कहता है filled with 74.5 parts per million solution of KCl each, और ये दिया है आपको 100 ओम labeled as solution 1, ये पहला सॉल्यूशन हो गया। अब कहता है when the same cell यानी सेम कंडक्टिविटी सेल को दूसरे सॉल्यूशन के लिए यूज किया जा रहा है। when the same cell is filled with KCl solution of 149 parts per million, the resistance is 50 ohm. और इसको लेबल्ड किया सॉल्यूशन 2 के जैसा, लेबल्ड एज सॉल्यूशन 2। दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है और अलग अलग साल पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है। तो बेसिकली ये ध्यान में रखोगे कि क्वेश्चन बनाएगा कहाँ से, फॉर्मूला बेस्ड, जितना उसका सिलेबस है उतने से बनाएगा। द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, ratio of molar conductivity of solution 1, ratio of molar conductivity of solution 1 and solution 2, solution 1 and solution 2 is, that is lambda 1 by lambda 2 is equal to x into 10 का power minus 3. The value of x is what? The value of x is what आपको बताना है। क्वेश्चन 4 लाइन का लग रहा है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें तो सॉल्यूशन आसान है। यहाँ पे करना क्या है आपको, तो हमने सिखाया, इधर एक सॉल्यूशन 1 के लिए फॉर्मूला आपको लिखना है और इधर सॉल्यूशन 2 के लिए लिखना है, दो सॉल्यूशन। कहता है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट दिया है, फिल्ड विथ, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड 74.5 पार्ट्स पर मिलियन दिया है, रेसिस्टेंस 100 ओम है पहला सॉल्यूशन का, और दूसरे सॉल्यूशन का 149 पार्ट्स पर मिलियन है, और ये कितना है 50। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ध्यान दो, लैम्डा m1 कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी, और यहाँ पे लैम्डा m2 कप्पा इंटू 1000 बाई मोलारिटी m2, यहाँ m1 आ जाएगा। कप्पा सेम है, 1000 सेम है, यहाँ भी कप्पा और 1000 सेम है, यानी लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 क्या हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा m2 बाई m1। तो m2 यहाँ पे कितना दिया हुआ है, m2 है 149, यही पार्ट्स दिया हुआ है, बाकी तो कैंसिल आउट होगा, बाई 74.5 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बेसिकली इसका आंसर कितना होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 149 रेसिस्टेंस भी अलग अलग दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट सेम है, तो कप्पा 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे कप्पा 2 लिखेंगे, सेल कांस्टेंट सेम है। तो कप्पा 1 क्या लिखोगे, C1 इंटू एल बाई एरिया बाई M1 इंटू 1000, यहाँ पे लैम्डा m2 लिखोगे, कंडक्टेंस C2 इंटू एल बाई एरिया इंटू 1000 बाई m2। तो जब रेशियो लोगे लैम्डा m2 बाई लैम्डा m1 लिखोगे, तो ये एल बाई एरिया इंटू 1000 कैंसिल आउट होगा, सेल कांस्टेंट सेम है। तो आपको रिलेशन यहाँ पे क्या मिलेगा, तो लैम्डा m2 पहले लिखोगे, तो C2 बाई M2 अब बाई, या मैं इतना 2 बार मेहनत क्यों करूंगा, एक ही बार लिख दे रहा हूँ, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 चाहिए, तो यहाँ पे
लैम्डा m1 बाय लैम्डा m2, तो लैम्डा m1 c1 बाय m1 बाई c2 बाई m2। तो देखो c1 यहाँ पे दिया हुआ है 1/100, तो c1 यहाँ तुम लिख दोगे 1/100 और c2 कितना हो जाएगा 1/50। ऊपर आ गया m2, m2 कितना है, तो m2 तुम्हें यहाँ पे दिया है 149 बाई 74.5, 74.5। तो यहाँ से 50/100 हो जाएगा, तो ये 1/2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 1। ये रेशियो तुम्हें 1 मिल रहा है। अब कहता है कि तुम्हें आंसर इस रूप में बताना है, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 1000 इंटू 10⁻³ के बराबर होगा, यानी आंसर कितना आएगा, x 1000 आएगा। तो आज हम लोगों ने बेसिकली कप्पा, लैम्डा एम या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन है और टाइट्रेशन के क्वेश्चन है, तो इन 10-10-20 क्वेश्चन से आपका कवरअप हो जाएगा। ऐसे मैं बनाऊंगा 30 क्वेश्चन का और कल तक मिल जाएगा आपको। मेनली ये 10 क्वेश्चन जो आए हुए हैं और भी 4-5 क्वेश्चन जो अभी जेईई मेन के बाकी रह गए हैं, अगला वीडियो में बनाऊंगा। कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन दूंगा, कुछ की पॉइंट दूंगा, तो टोटल 30 क्वेश्चन है, उसको आप देख लेंगे तो एक सेक्शन आपका तैयार हो जाएगा। अपने रेस्पेक्टिव टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स को आप रिवाइज कर रहे होंगे, कर लिए होंगे, फार्मूला देख लिए होंगे। एक बार आप इसको, जो शॉर्ट वीडियो है इसको आप देखेंगे, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और हर एक सब टॉपिक को अच्छे से तैयार करके अपना एग्ज़ाम दें। अभी बहुत समय है, 15 दिन में पूरे कोर्स को रिवाइज किया जा सकता है, पूरे कोर्स को रिवाइज किया जा सकता है। एडवांस लेवल का मेंस तो बहुत छोटी सी बात है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है।